अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खास खबरन पे। मेंबर महराब आज तक खामोश नमाज जुमा अदा करनस पे इंतजामिया तरफ लागना आमज ठाक। इंतजामी कन अफसरन हिंद बयान हकीकत निश दूर बिजली हिंज यत गचे सत आम लोग परेशान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। तो फायर सर्विस उम्मीदवारों तरफ जमिस मज आज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीनो मांग। मुगल महल रॉयल वेडिंग्स एंड इवेंट्स। तेरा मेरी जिंदगी में यूं आना निकाह मगर कहाँ? शहर श्रीनगर के पॉश एरिया राजबाग में मुगल महल, जहां बारात व सैकड़ों मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए जदीद तर्ज पर सजाए बैंक्वेट हॉल्स में रिवायती तरीके पर क्रामियों में लजीज वाजवान के अलावा बफे का भी मुकम्मल इंतजाम है। मेजबानों के लिए भी आली शान रिहायशी सहूलियात दस्तियाब हैं। आइए आप भी अपने चहेतों की शादी मुगल महल में शाही अंदाज में अंजाम दें। आने वाले सीजन के लिए बुकिंग जारी, राबिता करें 9797565000 पर। मुगल महल कॉन्वेंट लिंक्स, लिंक नंबर 1 राजबाग श्रीनगर। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर मेंबर महराब च आज दहिमी जुमात खामोश वुचन आमत येल जन अत नमाज जुमा अदा करन वाले लोगों तरफ वन आव यदवे कई वरियो पत अत नमाज जुमा अदा करनस पे आयद पाबंदी खत्म करित लूकन हिंदन जज्बातन हिंज कदर करन आमज, ताहम दोबारा अत नमाज जुमा अदा करनस पे ठाक लागना आमज यम किन मुसलमानन हिंद जज्बात मजरू सपदन। यह कत बावन लायक ज फलस्तीनस मज इसराइली कार्रवाई पत सूबाई इंतजामिया तरफ खदशात नजर तल थवित मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगरस मज नमाज जुमा अदा करनस पे ठाक लागना आमज। श्रीनगर में आज आल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ वन आव जम्मू कश्मीर मज लूकन राहत वातन बापत जरूरी जमहूरी निजाम बहाल करनस हवाल यन संजीद कदम तुलन। यल जन अत मौके पर मरकजी सरकारस मंग करना आई जम्मू कश्मीर मज गसन पंचायती इंतखाब अमन मज अन्नस हवाल संजीद कदम तुलन यन युद्ध जन आम लूकन राहत वात। 2018 नवंबर में जम्मू कश्मीर में पंचायत के इलेक्शन हुए थे। तब यहाँ पे लोकल जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का इक़्तिदार नहीं था, लोकल पार्टी इक़्तिदार में नहीं थी, तो ना ही कोई मरकज़ की सरकार थी। हम उन लोगों के बड़े शुक्रगुज़ार हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम के बड़े शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने वल्नरेबल सर्कमस्टेंस में उस वक्त हमें साथ दिया और 2018 नवंबर में हमने पंचायत इलेक्शंस करवाए। हम हर डिस्ट्रिक्ट में गए, इसके लिए कैंपेन की, इसके लिए लोगों को मोटिवेट किया, तो हम लोगों के बड़े शुक्रगुज़ार हैं। हमारे बड़े एफर्ट्स करने के बावजूद फिर भी 1800 स्लॉट्स खाली रह गए 2018 में, जिनको बाद में पूरा किया गया। हम साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े शुक्रगुजार हैं। पंचेस सरपंचेस का इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद, यानी फर्स्ट टायर कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे कीप दियर प्रॉमिस, उन्होंने जो है फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर भी करवा लिया मरहलेवार। हम उनके भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसके साथ साथ में आज 9 जनवरी को आने वाला है 2024 का पूरे जम्मू कश्मीर में पंचायत की जो टर्म एक्सपायर हो रही है, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारे लोगों ने कोऑपरेट किया, डेवलपमेंटल काम चले। जिस हद तक हमारा अहदी इख्तियार था, जो हमारा डोमेन था, जो हमारा मैंडेट था,
वहाँ तक हमारे लोगों ने काम किया, चाहे वो नॉर्थ में था, साउथ में था, जम्मू में था, पीर पंजाल में था या चिनाब वैली में था। तो लोगों ने मिलजुल के लोगों के काम के लिए आगे आए। हावेवर यहाँ पे कोई सरकार जो है मेन स्ट्रीम मुल्क की सरकार नहीं थी, लेकिन 9 जनवरी का समय जो है, अब हम चाहते हैं कि मुल्क का चूँकि नारा है, एक मुल्क में एक ही वक्त इलेक्शन होनी चाहिए, एक मुल्क में साइमल्टेनियसली इलेक्शंस जो हैं, पैसा सरकार का बचाने, आवाम का सरकार बचाने के लिए एक ही बार इलेक्शंस हों। हमारा ये मुद्दा है, हमारी ये डिमांड रहेगी आपके होते हुए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम ये गुजारिश करते हैं गवर्नर माहदेवी के ज़रिए से कि हमारे इलेक्शंस पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, और जो असेंबली का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है, टाइम फ्रेम दिया है सितंबर का, उससे पहले यानी मार्च से पहले ही हमारे यहाँ पंचायत के फर्स्ट टायर के और सेकंड टायर के और थर्ड टायर के तीनों टायर के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदियन वादी हिंदिस गाफ टूरिज्मस हवाले कत करान वोनमुत ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों पे गाफस सत वाबस्त लूक वादी गाफ गिंदने बापत ताहम अत बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले कह कदम तुलने यम किन गाफस सत वाबस्त लूकन कईयाव रंगो मुश्किल व्यतरन पेवान। गोल्फ टूरिज्म जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं इंटरनेशनल जो साउथ ईस्ट एशिया जो बाकी ममालिक से जो खिलाड़ी हैं वो जम्मू कश्मीर का रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स की वजह से करते हैं। वन ऑफ द टॉप 10 है इन एशिया। तो वहाँ जो केडीज़ हैं उनके लिए कोई सिक्योरिटी कार नहीं है, उनका कोई जो सोशल उनके जो हेल्थ केयर का नहीं है, उनको इंतजाम ही नहीं, कोई एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम एक वेलफेयर स्टेट है ना। देखिए ये हमारा कोई ये सिर्फ एक पुलिस स्टेट नहीं है, बल्कि हमें हर एक सेगमेंट का ख्याल रखना है और उनको नजरअंदाज। इस वक्त अभी अंडर कंसिडरेशन है, अभी कुछ महीने पहले ही आया हुआ है और उस पर हम हर फ्राइडे को ये लेते हैं। आज भी वो आना था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मैंने लाया हुआ है ताकि ये जो हमारी जो रिटायरमेंट के बाद जो जज साहबान है उनका जो शरकत है जो लीगल प्रोफेशन में वो ज़्यादा हो जाए, ताकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि नहीं जी ये इनको पोस्ट रिटायरमेंट दिए जाते हैं असाइनमेंट्स, ताकि उन पर भी दबाव कम हो और ये जो उनकी भी जो ये क्या नाम है, अभी तो हमारा एक हफ्ता रहा अगर और फ्राइडे मुख्तस होता है इसके लिए प्राइवेट मेंबर्स के जो मामला आते होते हैं उनके, लेकिन कोशिश तो रहेगी। लेकिन एक बात शुरू करने का एक मौका मिल गया। देखिए हमारा जो तवज्जो थी सरकार की वो मौलूज कर उसकी तरफ तवज्जो करने की वो कोशिश रही। तो वादी कशीर मज ये बिजली हिंज यत गई किन आम लूक परेशानियन मज हेन आमत तत मोहम्मद यूसुफ तारिगम इंतजामी नक्त चीनी करान वोनमुत सूरत हाल मद्देनजर आसने बावजूद इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ तीत बयान दिन यम जन हकीकत निश सठे दूर। अभी डिविजनल कमिश्नर साहब ने कल ही कहा क्या कश्मीर में अब सूरत हाल बिजली की बेहतर हुई है। पता नहीं डिविजनल कमिश्नर साहब किस ऐनक से देख रहे हैं हालात को, किस कश्मीर की वो बात कर रहे हैं। कभी उनका जाना होगा वो दूर दराज इलाकों में भी जाए, गाँवों में भी जाए और सही पिक्चर पेश करने की हिदायत करें मुतल्लिका महकमे को कि हर सतह पर नालान है लोग, हर सतह पर बीमार मुतासर हैं कि बिजली का मामला जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, डेवलपमेंट के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, हमारा मशवरा सिर्फ एक है, आज बिजली की ज़रूरत है, ये सरमा है और सरमा में यहाँ और कोई वसीला नहीं है। तो इस वजह से हमारा मशवरा होगा कि हमने पहले भी तजवीज़ दी थी, हमारे दरिया और मुल्की सतह पर उनका इस्तेमाल किया गया मुल्की मफादात को ध्यान में रखते हुए। जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है, जो NHPC है, उसमें जहां मुल्क के बाकी इलाकों को 10% बिजली मुफ्त मिलती है, वहां हम तकाजा है चूँकि हमारे दरिया पाकिस्तान के हवाले किए हैं सरकार ने एक माहिदे के तहत, तो इस वजह से हमें उस नुकसान की तलाफी हो। हमें फायर एंड एमरजेंसी उम्मीदवारों तरफ आज जम्मू मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल उम्मीदवार इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ वन आमुत युदवई वरी 2020 मज मुश्तहिर करना आमतिस लिस्टस मज धांधली हवाले इंतजामिया तरफ अख कमेटी तश्कील दिन आई तो कमेटी अकिस रेतस मज रिपोर्ट पेश करने बापत वन आमुत, ताहम कईया रेत गुजरने बावजूद ते कमेटी तरफ रिपोर्ट पेश करना आमुत यम किन मुस्तहिक उम्मीदवार सड़कन पे यनस मजबूर सपदमित। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमज
زیادہ معاملس کن گئی زون دنیون یت زن تمن انصاف فراہم سپد میں ڈسٹرکٹ رامبن سے ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں فائر اینڈ ایمرجنسی کا گھوٹالا جو کہ 2013 سے چلتا آ رہا ہے. ہر بار ہم لوگ جو ہے بار بار ایگزام دیتے جاتے ہیں. 3 بار ہم لوگوں نے ایگزام دیا, 2 بار فزیکل دیا. ہر بار اس میں دھاندلی پائی جاتی ہے, لیکن دوش ہمیں ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ دوشی ہو, کیونکہ سامنے دکھ رہا ہے کہ پچھلے دنوں میں ہم جو بھی لگاتار یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہر سمے ہماری آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے پرسوں بھی پروٹیسٹ کیا, اس سمے بھی ہمیں آگے نہیں جانے دیا, اور کل جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں وہاں پہ بتایا گیا کہ یہاں پہ جو ہے ریسٹرکٹ ایریا, فورس اتنی زیادہ لگائی گئی تھی کہ ہمارے جو ہے ایسپرنٹس کو وہاں سے پہلے ہی تتر بتر کر دیا گیا. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے, کیا اگر ہم یہ مانگ رہے ہیں آپ سے کہ اگر کمیٹی بنوائی تھی تو کمیٹی کا ٹائم پیریڈ تھا صرف 1 منتھ کا, آج 1 سال ہونے کو جا رہا ہے, ہمیں کمیٹی کا رزلٹ دے دیجئے. ہم لوگوں کو کوئی شوق نہیں ہے روڈوں پہ بیٹھنے کا. اور دوسری طرف بات کریں, ان لوگوں کے ساتھ ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے ایسپرنٹ کے ساتھ جیسے کہ کوئی گنہگار ہو, کوئی پتھر باز ہو. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم سب تو 10 سالوں سے یہاں پہ صرف ایک انصاف کی گہار لگا رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے پیچھے اتنی فورس لگانے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ الجیت صاحب چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس میں انصاف ہو. ہم تو ان سے یہ ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر کمیٹی بنائی گئی ہے 3 ممبر کمیٹی سے, بار بار ہم جب پوچھنے جاتے ہیں, جب بات کرنے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں 10% کام بچا ہے, 90% کام ہو گیا. لیکن وہ کب ہوگا 10%؟ اگر ہم باہر آتے ہیں ان سے بھی ان کو دقت, ہمیں وہ باہر بات نہیں کرنے دیں گے, نہ ہمیں اپنی آواز رکھنے دیں گے. پریس کلب میں 144 لگا ہے, باہر آپ جہاں پہ ہمارا شیڈیول ہوگا وہاں پہ آپ اتنی فورس لگا دیں گے کہ ہم لوگ اپنی بات ہی نہیں رکھ پائیں گے. بھڑکتے بھڑکتے ہم کہاں سے بات کریں گے. اور دوسری بات ہے کہ ان لوگوں کو اندر ابھی تک بند کیوں رکھا گیا, ابھی کیوں نہیں چھوڑا جا رہا ان کو. اور صبح ابھی ہمارا جو ہے ٹائم بھی پورا نہیں ہوا تھا, ہم نے 11 بجے کا اگر ٹائم دیا, اس سے پہلے ہی جو ہے اریسٹنگ شروع کر دی گئی ہے ہماری. ناظرین, کوشر خبر نام جاری, یہ نمو تجارتی وقفہ.